इंडियों को लूटा ही था ब्रिटिशों ने पूरी तरीके से। इंडीड उन्होंने हमारे देश को आज़ादी में दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट अ बुक इन विच रिटर्न अबाउट द हाउ विल द कंट्री विल बी गवर्न्ड। बोर्ड फ्यूचर ये पढ़ेंगे इस चैप्टर 26 नवंबर 1949 को पूरा देश आज़ाद हुआ था। 1895 को फर्स्ट पार्टी 1895 को स्वराज बिल रखा जाता है। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसमें 1 से 10 आर्टिकल होते हैं। उसमें राइट टू फ्रीच, राइट टू प्रॉपर्टी, इसके बारे में बात की जाती है। सबसे पहले यही हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं ब्रिटिशों के से। इनकी डिमांड करना सही था या गलत? सही था। उसके बाद स्वराज पार्टी बनती है 1934 में। फर्स्ट आइडियाज़ मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी। फर्स्ट 1934 में बनती है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं। रविंद्रनाथ रॉय मेकिंग ऑफ द इन 1934 में एम एन रॉय फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियल डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू 2 बात की डिमांड करते हैं कि सभी को अडल्ट फ्रेंचाइजीज के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए विदाउट इंटरफेरेंस। अडल्ट फ्रेंचाइजीज के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। लोग हों जो इलेक्टेड हों, लोगों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर हों। There is a mind recap of previous lecture। 1895 में स्वराज बिल प्रपोज किया गया था। 1984 में स्वराज पार्टी बनाई गई थी। 1934 में एम.एन. रॉय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करते हैं। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। उसके बाद 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू है वो दो डिमांड रखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी उसमें इंडियंस होंगे और वो इलेक्टेड होंगे लोगों के द्वारा। ये कौन डिमांड रखता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू अडल्ट फ्रेंचाइजी विदाउट इंटरफेरेंस। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड आ जाता है। 1939 से 1945 तक ब्रिटिशों की हालत ख़राब होती है। उसके बाद ब्रिटिश होती हैं वो अगस्त बिल ऑफर करते हैं। इंडियाज़ डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंट। इंडिया होते लोग होते हैं वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट की डिमांड करते हैं। पर अगस्त बिल में वो था जो कि वायसराय लिनलिथगो के टाइम पर आता है। रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट। अगस्त बिल में था कि हम डोमिनियन स्टेट दे देंगे, मतलब राजा हम ही होंगे परंतु तुम रूल करोगे, मतलब तुम कुछ भी बिल पास करोगे तो पहले हमसे सहमति लेनी होगी। इंडियंस के लिए कह देते हैं रिफ्यूज़ टू ग्रांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, रिफ्यूज़ कर देते हैं अगस्त बिल को। उसके बाद एट वर्धा में वर्धा का इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन होता है, उसमें से रिएक्ट कर दिया जाता है। इस बिल को नेहरू कहते हैं। ये बहुत ही दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया पर्पस। डोमिनियन स्टेटस कंप्लीट इंडिपेंडेंस डेट इज डोरनेल की तरह है। इसके बाद जापान स्टेटस इन 1942 वर्ल्ड वॉर में जापान अंग्रेज़ों पर बहुत ही भारी पड़ रहा था। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है हेडेड बाय स्टेफन क्रिप्स। डोमिनियन स्टेटस इंडियन डिफेंस राइट टू सेग्रेगेशन का काम करते हैं, मतलब जो कोई राज्य भारत से अलग होना चाहता है वो हो सकता है कोई भी स्टेट। ये बहुत ही खराब था। ब्रिटिश हमें डिवाइड एंड रूल खेलना चाहते थे। उसके बाद चेक कैबिनेट मिशन 1934 में पास किया जाता है। 1946 में सेलीमेंट्स एक्ट के द्वारा, उसमें 3 लोग होते हैं पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड ए.बी. अलेक्जेंडर।
1946 में आता है ये। पॉपुलेशन के बेस पर बनाया था। 10 लाख पर एक इलेक्शन हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946 में उसमें 2 से 8 मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। मुस्लिम लीग के 73 मेंबर थे। इंडिपेंडेंस 15 थे। प्रिंसली स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेट। मुस्लिम लीग जो सेशन न्यू दिल्ली में होता है 9 दिसंबर 1946 का, उसमें 2 से 11 मेंबर आते हैं बस। उसमें मुस्लिम और प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। डॉक्टर सचिंद्र नाथ सिन्हा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। Not anyone question wrong in this DPP.